जीवन में प्रत्येक मनुष्य को साहस की आवश्यकता होती है, शक्ति की, जोश की और हिम्मत की आवश्यकता होती है, और उसके बिना वो जीवन में बहुत सारे कार्य नहीं कर पाता है। और ये सब कुछ आवश्यकताएं उसे कहीं ना कहीं ग्रहों से प्राप्त होती हैं। आज हम उसी ग्रह के बारे में बात करेंगे जो आपको जीवन में हिम्मत, जोश, साहस और एनर्जी प्रदान करता है। वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसको स्वयं ही अग्नि कारक कहा जाता है, अब वो एक अग्नि तत्व राशि, एक धर्म त्रिकोण राशि, बृहस्पति ग्रह की राशि और अपने मित्र ग्रह की राशि धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहा है, जहां लगभग 45 से 50 दिन की यात्रा इनकी होगी। 28 दिसंबर 2023 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक मंगल का गोचर अब रहेगा बृहस्पति की राशि में। तो पहली पॉजिटिव बात क्या है, एक अग्नि कारक ग्रह, एक एनर्जी कारक ग्रह अब अग्नि तत्व राशि में बृहस्पति की मित्र की राशि में रहेगा। और वहीं ये बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन करके भी होगा, जो इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि करता है कि जब कोई ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो वो एक दूसरे से साझा करते हैं कि भी ना मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ूंगा ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ना। और यदि यही राशि परिवर्तन केंद्र त्रिकोणों से हो जाता है तो इसको कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजयोग और धनयोग में परिवर्तित हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, कि अब आने वाला समय मंगल की वजह से, मंगल के राशि परिवर्तन की वजह से, मंगल का इस दौरान 3 नक्षत्र मूला, पूर्वी आषाढ़ और उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र में भी गोचर होगा, जो क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र होंगे। जिन लोगों को मंगल से संबंधित दशा चल रही है, जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों के अंदर हुआ है, या जिन लोगों को गुरु या मंगल से संबंधित किसी भी तरीके से दशा अंतर प्रत्यंतर है, उन पर इस ग्रह का, इस गोचर का, इस परिवर्तन का अन्य राशियों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ मंगल बृहस्पति की राशि में बैठकर बृहस्पति से राशि परिवर्तन होकर बैठा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें मैं सभी 12 राशियों पर इसका फल बड़े विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब का बेल आइकन आप दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर यह विशेष जानकारी मिल सके। आइए सबसे पहली जो राशि है वो हम मेष ही राशि के बारे में बात करेंगे, जो काल पुरुष की सबसे पहली राशि। काल पुरुष की राशि है मेष, और मेष राशि में देखो, आप देख रहे होंगे तो कि बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति का ही बैठना आपकी राशि को संजो रहा है, आपकी राशि को संभाल रहा है, कि आपकी राशि से भाग्य स्थान का मालिक आपकी राशि में चलता है, वो आपका कुछ अहित नहीं होने देगा, क्योंकि ये बृहस्पति अभी अभी वक्री से मार्गी हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आपको प्रदान होगी, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। अब ये जो बृहस्पति है भाग्येश होकर यहाँ बैठा है, यानी आपकी राशि को पॉजिटिविटी दे रहा है। कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का मालिक आपको देख रहा है, आपके ऊपर अधिकार जमाए हुए है। 9th हाउस सिर्फ भाग्य ही नहीं है, हमारे धर्म है, हमारे पिता हैं, हमारे पूर्व पुण्य है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अब राशि का मालिक 9th हाउस में गया, इसको कहते हैं प्रबल राशि परिवर्तन राजयोग, प्रबल धन योग और प्रबल लक्ष्मी योग। और ये मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अवश्य ही ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसके लिए पॉजिटिव क्या है, 9th हाउस पॉजिटिव हुआ है। राशि यानी आप स्वयं, 9th हाउस यानी आपका भाग्य, इन दोनों के लिए पॉजिटिविटी हुई है। जब दोनों की पॉजिटिविटी होती है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप कोई भी काम करने चलो, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप शादी के लिए आगे चल रहे हैं, आप नौकरी के लिए चल रहे हैं, आप व्यापार के लिए चल रहे हैं, आप कुछ भी कार्य करने के लिए चल रहे हैं, उसमें मंगल की पॉजिटिविटी है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, 12वें घर का मालिक बृहस्पति यहां से बैठ के मंगल को देखता है और मंगल 12वें घर को देखता। इसका मतलब कुछ ना कुछ घटना 12वें घर से जुड़ी होनी है, या तो कर्म के लिए यात्रा, नौकरी के लिए यात्रा, व्यापार के लिए यात्रा होने वाली है, या एजुकेशन के लिए यात्रा होने वाली है, या वो यात्रा विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। बहुत बार नौकरी में बदलाव आना भी ऐसी स्थितियों में संभव है। आप ट्राई कीजिए, आप आगे बढ़िए, आपकी नौकरी चेंज हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा और आपको तरक्की मिल जाएगी, क्योंकि मंगल साहस का कारक है और एनर्जी लगी हुई है 9th हाउस के अंदर। इसका मतलब मेरा पूरा ध्यान मेरे भाग्य को बनाने में लगा हुआ है। और साल की शुरुआत है, और साल की शुरुआत में देखिए कितना शानदार गोचर मेष राशि के जातकों को मिल गया, कि मंगल यहाँ से बैठ के अगर 9th 3rd हाउस को देखते हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी से आपको लाभ देगा, यात्राओं से
प्रमोशन देगा, ट्रांसफ़र से प्रमोशन देगा। चौथे घर पे पड़ रही दृष्टि बताती है कि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके लिए आने वाले समय में तैयार हैं, या इनसे संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई रिनोवेशन, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बेहद पॉजिटिव स्थिति को लेने वाला दिखाई दे रहा है। यानी मंगल इस दौरान 3 नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ में गोचर करेंगे, जो क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। वो तीनों भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। हमारी अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अगर देखें तो मंगल मित्र नहीं है। मंगल मित्र नहीं है क्योंकि मंगल 12वें घर और 7वें घर के मालिक हैं। ये दोनों ही स्थान कोई बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि सप्तम भाव में मारक तत्व भी होता है। 12वां घर खर्च के लिए होता है। सबसे पहले देखें कि सप्तम का मालिक 8वें घर में गया है, मित्र की राशि में गया है, और मित्र बृहस्पति से दृष्ट भी है। इसलिए ये मंगल आपके मांगल्य जीवन को खराब नहीं करेगा। ये मंगल आपके वैवाहिक जीवन को संभालेगा, आपकी पॉजिटिविटी को दिखाएगा। आपके जीवन साथी से अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव होंगे तो उनको ये सॉल्व करेगा। ये मंगल यहाँ 12वें का मालिक होकर यहाँ बैठा है, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला राजयोग। तो वहीं बृहस्पति भी विपरीत राजयोग में है और दोनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए जितने बुरे दिखाई देते हैं उतने बुरे ये है नहीं। कि 8वां और 12वां घर खराब माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव अचानक से प्रगति का, किसी प्रकार के जुए सट्टी में लॉटरी में लाभ देने का, या अचानक से फंसा हुआ पैसा वापस आ गया, या कोई पैसा देने आपका आ गया, या अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वहीं 12वां घर टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा, विदेश यात्रा से फ़ायदा, या अचानक से आपका वीज़ा लग जाना, या आपका विदेश से कॉल आ जाना, इन्हीं रूपों में संभव दिखाई देता है। तो जो ग्रह एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यहाँ बृहस्पति इसको देख भी रहे हैं, यानी 8वां घर ज़्यादा मजबूत हुआ है, और विपरीत राजयोग में भी है दोनों ग्रह। इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी के। 8वां और 12वां कब अच्छे फल देगा? ऐसी परिस्थितियों में फल देगा। मंगल यहाँ से बैठकर 11th और 2nd हाउस पे दृष्टि डालता है। इसका मतलब मंगल का लगातार संबंध बना आपके जीवन में लाभ से, सोर्स ऑफ इनकम से, प्रगति से और तरक्की से। यानी पहला पॉजिटिविटी आपके लिए क्या हुई, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना, और दूसरा ये मंगल कि जो अशुभ दिखता है लेकिन है नहीं। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए मंगल को शत्रु माना गया, क्योंकि मंगल और बुध की आपस में शत्रुता है। 6ठे घर का मालिक अगर सप्तम भाव में जाता है तो इस दौरान जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखाई देती है। ये स्थिति आपके व्यवहार, वैवाहिक संबंध में तनाव दे सकती है, या कभी कभी रिश्ता होने की बात होती है वो हो नहीं पाती है। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि क्या ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी? क्या जीवन साथी से बहुत झगड़े बढ़ जाएंगे, या जीवन साथी बहुत बीमार हो जाएगा? उसके लिए पॉजिटिविटी है कि बृहस्पति पहली बात केंद्र स्थान में है, दूसरा ये बृहस्पति की राशि में है, तीसरा ये बृहस्पति से दृष्ट है, और चौथा ये बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग इस दौरान बनता दिखाई दे रहा है। यानी अकेले मंगल के परिवर्तन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति से दृष्ट होकर और बृहस्पति से राशि परिवर्तन करके ये स्थिति पॉजिटिव हो जाती है। अब इसको कहेंगे सप्तम और एकादश का संबंध। 7वां घर जिसको हम कहते हैं 3, 7 और 11, ये इच्छा पूर्ति के भाव है, काम त्रिकोण के भाव है। तो इसका मतलब है ये मंगल और गुरु आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। ये दशमेश भी है, इसलिए ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, पद प्राप्ति के लिए शुभ है। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसलिए एकादश का मालिक है मंगल, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय अच्छा हो जाता है, आपके कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हो जाता है, आपकी पद प्राप्ति के लिए अच्छा हो जाता है, विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालता है, जीवन साथी से कोई भी समस्या होती है उसको संभालता है। साथ ही साथ आपके जो जिसको हम कहते हैं कि पद प्राप्ति, ये वो भी समय है जिसमें प्रमोशन भी हो जाते हैं। कि ग्रह अशुभ भले ही है, लेकिन वो इतनी अच्छी परिस्थितियों में है कि वो आपको तरक्की भी दे सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ है, आपको एनर्जी देगी। मंगल की दृष्टि यहाँ है तो आपको थोड़ा भाषा शैली को नर्म रखना जरूरी है। हमारी अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जिसके लिए मंगल परम मित्र भी है, जिसके लिए मंगल योग कारक भी है। यानी एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए हृदय से मित्रता रखता है, एक ऐसा ग्रह जो पंचम का मालिक होकर 6ठे घर में है। इसका मतलब मंगल तो 6ठे घर में बेहतर माना ही जाता है, इसलिए ये स्थिति आपके एजुकेशन के लिए शुभ हुई।
ये स्थिति कंपटीशन के लिए शुभ हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुभ हुई, शत्रुओं को हराने के लिए शुभ हुई। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट का कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करेगा ये मंगल। मंगल यहाँ से बैठकर भाग्य स्थान को देखता है कि मैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाऊंगा। आप देखिए कि मंगल देखता है 9th हाउस को, जो बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति देखता है मंगल को। इसका मतलब ये मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग, वहीं मंगल का नवम से संबंध होना, और कर्म भाव में बैठा है बृहस्पति, यानी ये स्थिति आपकी प्रतिभाओं को निखारने वाली होगी, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देने वाली होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगी, नौकरी, कर्म, कार्य क्षेत्र, व्यापार में उन्नति देगी, आपकी हिम्मत को नहीं डगमगाने देगी। ये सबसे पॉजिटिव बात है कि आपको लगातार एफर्ट में लगा के आपके एफर्टों से आपको दुगना तिगना रिजल्ट देने में भी सक्षम है। यही फायदे होते हैं राशि परिवर्तन राजयोग के, कि गुरु और मंगल जो दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, ये मंगल आपके लिए योग कारक हैं, ये बृहस्पति आपके लिए भाग्येश हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बेहद शानदार होती दिखाई दे रही है। राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मंगल परम मित्र भी हैं, क्योंकि सिंह के मालिक है सूर्य, और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो वही मंगल सेनापति है। आपके लिए मंगल योग कारक है। योग कारक यानी चौथे घर और 9वें घर का मालिक। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, 9वां घर भाग्य का है, और वो मंगल योग कारक होकर त्रिकोण में है, यानी ये समय आपको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ देगा, आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा। क्योंकि योग कारक मंगल पंचम भाव में बैठा है तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है। ये समय संतान को कंसीव करने के लिए बड़ा उत्तम है, अगर आप ऐसा कोई भी विचार बना रहे हो, क्योंकि मंगल को कहा जाता है बीज, और बिना बीज के ना तो धरती में उपजाऊ बनाएगा ना गर्भ धारण होगा। तो वो मंगल अपने आप में बेहतर है, आपको पंचम भाव के सब फल भी देगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, प्रेम संबंध एवं संतान से संबंधित शुभ फल देने में सक्षम है। ये मंगल चौथे का मालिक है, प्रॉपर्टी का फायदा देगा। अब इस मंगल को और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग लक्ष्मी योग बना रहा है। आप ये देखिए, पंचम और नवम के मालिक जब राशि परिवर्तन करें तो ये लक्ष्मी योग है। ये लक्ष्मी योग कहाँ से बन रहा है? पंचम नवम से, यानी आपके पूर्व पुण्यों से बनने वाला योग। मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया तो उसका फल मुझे मिल गया, या मैंने इस जन्म में कुछ अच्छे काम किए तो मुझे उसका अच्छा फल मिल गया। धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, ईश्वर की कृपा, संतान पक्ष से सहयोग मिलना, पिता पक्ष का सहयोग करना, धर्म कर्म के कार्यों से लाभ मिलना, यह दिखाई देता है मंगल से। और बृहस्पति से राशि परिवर्तन राजयोग है तो ये लक्ष्मी योग है। वहीं योग कारक मंगल की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में, आपके लिए यह समय सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला, तरक्की देने वाला, कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये मंगल से और बृहस्पति से दिखाई दिया कि सिर्फ मंगल से ही नहीं देखेंगे, मंगल किसकी राशि में गया है, वो बृहस्पति है, और वो बृहस्पति राशि परिवर्तन राजयोग कर रहा है। बहुत बहुत समय में ऐसा योग बनता है, क्योंकि मंगल तो उस राशि में वापस आने में 1.5 साल से ज़्यादा समय लगा देते हैं। इसलिए ये राशि परिवर्तन राजयोग वर्ष की शुरुआत में बन रहा है, इसको कहते हैं साल का बेहतर आगाज। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास है मंगल का ये गोचर। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए मंगल को मित्र नहीं माना गया, क्योंकि मंगल आपकी राशि से तीसरे और 8वें घर का स्वामी है, तो ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते। अब मंगल बैठा है चौथे घर के अंदर। चौथे घर में मंगल आया है, शत्रु मंगल है, चौथे घर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। चौथी दृष्टि इसकी सप्तम भाव पे है, यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी परिवार और पारिवारिक सुख शांति को भंग करने में सक्षम दिखाई दे रही है। ये मंगल यहाँ कोशिश करेगा आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने की, डिस्प्यूट्स दिलाने की, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा, और उससे आपके परिवार में अशांति होगी। लेकिन क्या ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी या प्रॉब्लम में आ जाएगी? तो ये स्थिति पॉजिटिव होगी बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर इस भाव को, अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है जहाँ मंगल बैठा है। बृहस्पति कहता है तुम कुछ नहीं भी कोशिश करो, मैं तुम्हारा ये स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। अब ये मंगल राशि परिवर्तन करके बैठा है बृहस्पति से, इसका मतलब है कि इस दौरान आपको चौथे और 8वें घर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है, सबसे पहले जो लोग भूमि बेचना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा, मेरी ज़मीन नहीं बिक रही, मैं वाहन बेचना चाहता हूँ, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि हाँ, ये स्थिति आपके लिए स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हाँ, ये वाला समय आपके जीवन में साफ तौर पर दर्शित हो रहा है कि हाँ, इस दौरान आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी है।
वो पॉजिटिविटी किस लिए है? जीवन साथी के साथ संबंधों को बृहस्पति संभाल लेंगे। प्रॉब्लम जरूर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मंगल आया है तो अपना काम करेगा जरूर, लेकिन क्या होगा, प्रॉब्लम होके वो प्रॉब्लम संभल जाएगी। तो इस दौरान सबसे पहले परिवार का ध्यान रखें, परिवार की सुख शांति भंग ना हो इसका ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ संबंध खराब ना हो उसका ध्यान रखें। बृहस्पति अपने काम अच्छी तरीके से करते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ देखें तो मंगल दशम और एकादश दोनों पे दृष्टि भी देता है, यानी कुछ ना कुछ होकर, कुछ ना कुछ जद्दोजहद होने के बाद कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। लेकिन मंगल है इसका नाम, ये तेज गति से काम करता है, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी पे संयम रखें और एग्रेशन पे संयम रखें। तुला राशि, आपके लिए मंगल समग्रह है, इसको बहुत अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि आपके लिए वो दूसरे घर और सातवें घर का मालिक है। दूसरा सातवां दोनों मारक तत्व लेकर बैठे हुए होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। दूसरे घर में धन है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी है। सप्तम भाव में पद प्राप्ति है, विवाह, वैवाहिक जीवन है, सामाजिक स्थिति है। तो सिर्फ मारक तत्व को लेकर बैठ जाना, ये गठियानुसी ज्योतिष है, ये सिर्फ डराने वाला ज्योतिष है। अब मंगल थर्ड हाउस में, शास्त्र कहता है तीसरे घर का मंगल अति शुभ और अति बलशाली माना जाता है, कि तीसरा घर आपके स्वयं के साहस और एफर्टों का है। तीसरे घर में मंगल बैठता है, वो कहता है मैं यहाँ बैठकर खुश हूँ, मैं यहाँ अपना बैठकर 100% आपको दे सकता हूँ। तीसरे घर में मंगल बैठता है तो चौथी दृष्टि आती है, शत्रुओं पर कंट्रोल करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देता है। 9th हाउस पे दृष्टि है कि मैं अपने भाग्य से, अपने मेहनत करके अपने भाग्य को बनाऊंगा, मेहनत करके मैं अपने कर्म को बनाऊंगा, क्योंकि कर्म भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब इस मंगल को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है बृहस्पति, जो धन का कारक है, जो 5 जगहों का कारक है, जो राशि परिवर्तन कर रहा है, और ये सप्तम और तीसरे, यानी इस दौरान कभी कभी कोई यात्रा करने को भी आपको अचानक से मिलेगी, उस यात्रा से आपका लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र हो जाए, तबादला हो जाए, जॉब बदल जाए, किसी दूसरे स्थान पर जाकर काम करना शुरू कर दें, तो ये संयोग आपको यहाँ हेल्प करेगा। मंगल गुरु का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव स्थिति दिखाई देती है कि मंगल किसकी राशि में है? गुरु की राशि। गुरु तीसरे का मालिक है, मंगल तीसरे में है, तीसरे को देखता है, यानी थर्ड हाउस ज़्यादा एक्टिवेट है। अब थर्ड हाउस क्या है? चौथे से 12वां है, यानी कोई यात्रा हो सकती है, बाहर जा सकते हैं, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई तबादला हो सकता है, यानी ये स्थिति आपके लिए बेहद खास है और पॉजिटिव है। सबसे अच्छी बात यह है, और इस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए बृहस्पति का सहयोग आपको मिल रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके तो स्वामी ही मंगल है, और मंगल ही कहाँ बैठ गया है? दूसरे घर के अंदर, यानी धन के लिए तैयार हो जाओ। सीधा कनेक्शन है, राशि का मालिक सेकंड हाउस में है, मित्र की राशि में है, दूसरे भाव में है। ये समय तरक्की का है, प्रमोशन का है, धन वृद्धि का है, कुटुंब वृद्धि का है, परिवार वृद्धि का है, परिवार से सहयोग दिलाने के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व राशि के अंदर है, इसलिए अपने वे ऑफ टॉकिंग पर संयम रखें, अपनी जुबान पर संयम रखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से बैठ के मंगल देखेगा, यहाँ शिक्षा के लिए, निर्णय के लिए, विद्या बुद्धि एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, संतान कंसीव करने के लिए शुभ समय है, प्रेम संबंधों के लिए शुभ समय है। मंगल की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, हायर एजुकेशन के लिए शुभ है। अचानक से भाग्य में परिवर्तन आना, कि मुझे इस दौरान अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे इस दौरान अचानक से स्थितियाँ मिली, मेरे पास जॉब का ऑफर आया, मेरे पास फ़ायदे का ऑफर आया, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मंगल बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति द्वारा दृष्ट भी हैं, ये इस मंगल में और वृद्धि करता है कि जो ग्रह जिस भाव में हो, उस भाव का स्वामी उससे कनेक्शन बना दे तो वो भाव बली हो जाता है। तो बली भाव कौन सा हुआ? दूसरा, क्योंकि दूसरे में मंगल है, बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा है, और बृहस्पति से दृष्टि भी है, इसलिए सेकंड हाउस फलीभूत हुआ। और सेकंड हाउस फलीभूत हुआ, इसका मतलब सेकंड हाउस के जो कारकत्व हैं, परिवार का, कुटुंब वृद्धि का, खास तौर पे धन का, आपकी बोलचाल का, आपने जो कह दिया वो बात सत्य सिद्ध हो जाती है। कहते जी मैंने बात कर दी, मेरी बात आप रख लीजिए, ये काम 100% होगा, और वो काम होता है और उसमें आपको फायदा मिलता है। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए देखें तो मित्र होते हैं, मित्र हैं, परम मित्रता रखते हैं। पहली बात, मंगल आए आपकी राशि में, एनर्जी का कारक ग्रह है, हिम्मत साहस का कारक ग्रह है। मंगल आपकी राशि में, यानी आपको आने वाले समय में एनर्जी मिलेगी, हिम्मत मिलेगा, साहस मिलेगा, आपका थोड़ा बहुत एग्रेशन भी मिलेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना, एग्रेशन नहीं करना, अपनी एनर्जी को सोच समझकर सही स्थान पर लगाना है। ये मंगल 12वें घर का मालिक होकर भी आए तो कभी कभी ट्रैवलिंग से लाभ दे देता है, या जो लोग जीवन में चाहते हैं कि मैं बहुत समय से बाहर गया हुआ हूँ, अब मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ, तो यहाँ ट्राई करने का ऑप्शन होता है कि मंगल
12वें का मालिक होकर राशि में और अपने घर चौथे के स्थान को देखता है, चौथा घर परिवार का है, तो ये वापसी के लिए भी संकेत दिखाता है। कभी कभी कुछ लोग जो विदेश में रह रहे होते हैं तो क्या करते हैं, विदेश से कुछ समय के लिए इंडिया आते हैं फिर वापस चले आते हैं, तो वो संयोग भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। ये मंगल बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति इसको देख रहा है, यानी मंगल का बल बढ़ा, और बल बढ़ रहा है राशि का। राशि का बल बढ़ना का मतलब है कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल पंचमेश है, इसका मतलब विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए शुभ समय। बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन है तो राशि और पंचम का परिवर्तन, कि बुद्धि से, निर्णय से, ज्ञान से हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे करके अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, ज्ञान लगा रहे हैं, प्रगति करती दिखाई देंगी स्थितियाँ। शिक्षा से मिलने वाला लाभ, संतान से मिलने वाला लाभ, संतान की शुरुआत होना, गर्भ धारण करना, संतान का आपको सहयोग मिलना या संतान के लिए जीवन में कुछ बेहतर होना, ये इस मंगल की वजह से ही है। ये मंगल 4th हाउस को दृष्टि देता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है। 7th हाउस को दृष्टि देता है, थोड़ा सा जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत विचार में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी तरीके से मंगल बेहतर है, क्योंकि ये 1 और 5 का राशि परिवर्तन है, इसलिए ये मंगल लक्ष्मी योग बनाता है। मकर राशि के जातकों, मंगल एनर्जी के कारक होकर आपकी राशि से 12वें घर में गए। इसको कहते हैं गुणों का अतीत, कि मंगल हमारे गुण रखता है। वो गुण किस चीज़ के हैं? साहस के और हिम्मत के गुण। अब हमें अपने साहस और अपनी हिम्मत और अपने गुणों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। यानी मंगल यहाँ कहता है अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो, लगाने से पहले सोचो, जल्दबाजी किसी तरीके की मत करो, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। मंगल 12th हाउस में हो, कहता है सोच समझ कर बोलो। मंगल 12वें घर में तो व्यक्ति को सक्रिय करता है कि तुम उठो, अपने शरीर के लिए कुछ करो, देखो तुमने अपना क्या बुरा हाल बना रखा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी जिम ज्वाइन कर लेता, योगा प्राणायाम ज्वाइन कर लेता। मंगल 12वें घर में तो एक्स्ट्रा खर्च करने से बचें, एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचें, फालतू बोलने से बचें, फालतू में अपनी एनर्जी खर्च ना करें। लाभ का मालिक हो के मंगल है तो हाँ, लाभ प्राप्त करने के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, तब वो फायदा मिलेगा। क्योंकि वो मंगल चौथे का मालिक है, 12वें में बैठा है, बृहस्पति उसको देख रहा है 12वें का मालिक होके। ये समय बढ़िया है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कह सकते हैं बहुत बार ऐसे ही समय में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं। कोई व्हीकल खरीदा जाता है, कोई वाहन खरीदा जाता है, कोई प्लॉट की रजिस्ट्री की जाती है, कोई ज़मीन खरीदी जाती है, यानी ये समय इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुभ है। ये बृहस्पति मंगल का राशि परिवर्तन राज हो गया, चौथे का और 12वें का। तो चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, 12वां घर खर्च, यात्रा, विदेश यात्रा, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में बाहर से जुड़कर कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, बाहर से जुड़कर लाभ मिलना, जॉब का चेंज होना, परिवर्तन करके जीवन में आगे चलना भी इस मंगल की वजह से ही पॉजिटिव दिखाई देता है। बस ध्यान रखना है कि मंगल किन चीज़ों का कारक है, उनको आपको कहाँ खर्च करना है। कुंभ राशि के जातकों, मंगल आपके लिए एनर्जी के कारक होकर बैठे 11th हाउस में, कि मेरा पूरा फोकस एक ही तरफ है, मैं कैसे कैसे धन बटोरूं। क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर 2nd हाउस को देखता है, यानी मंगल ने पक्का वायदा कर दिया कि 11वें में बैठ के जब मैं 2nd को देखूंगा तो मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ होगा कि कैसे मैं धन कमाऊं। और व्यक्ति जीवन में अगर चाहे, जिस टारगेट के प्रति वो लग जाए, इसका सबसे बेहतर उदाहरण है जब अर्जुन द्वारा तीर के साथ मछली की आंख पर निशाना लगाएगा तो उसका फोकस हिला नहीं था, उसका फोकस सिर्फ उसकी आंख पर था और उसने उस आंख को भेद दिया। ऐसे ही मंगल है कि मेरा जब पूरा टारगेट इस पे लग जाएगा कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर आप देखिए आपको पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, आपको बुद्धि भी आएगी, आपको निर्णय भी आएगा, आप दिमाग भी चलाएंगे और वो सफल भी होगा। ये इस मंगल की वजह से दिखाई देता है। तो मंगल का डबल धन योग बनाना साफ तौर पर यहाँ दर्शित हो रहा है। दूसरा, मंगल क्योंकि 10म भाव का मालिक होकर एकादश में, यानी मेरे कर्म क्षेत्र से मुझे तरक्की मिलेगी। या तो इस दौरान कर्म के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, कोई प्रमोशन हो जाएगा, दूसरी नौकरी तरक्की के साथ मिल जाएगी, व्यापार में कुछ अच्छा फायदा मिल जाएगा, या नए नए लोग आपसे संपर्क करके आपको पैसा दे देंगे। बृहस्पति की राशि में बैठकर बृहस्पति से ही दृष्ट है, और बृहस्पति एकादश का स्वामी और कारक दूसरा, इसको कहते हैं डबल धन योग। राशि परिवर्तन से भी मिला, एकादश में बैठकर भी मिला, और जब डबल धन योग बनता है तो ये बात तो पक्की है कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं जीवन में कुछ बड़ा होने का, तो आप समझिए वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने आपको वो देंगे जिसका आपको इंतजार है। इसलिए वेट करें,
और फिर देखें आप उसका कमाल। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि, जिसके लिए बृहस्पति आपकी राशि के मालिक और मंगल आपके लिए परम मित्र हैं। अब मंगल एनर्जी और साहस के कारक होकर आपके जीवन में बैठे हुए हैं 10th हाउस में, कि अब मेरा पूरा ध्यान मेरे कर्म कार्य क्षेत्र के ऊपर लगा हुआ है। कैसे मैं अपने कर्म को बढ़ाऊं, कैसे मैं काम को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी नौकरी में तरक्की करूं, व्यापार में तरक्की करूं, इसके लिए सोचना शुरू हो जाएगा। सोचना शुरू हो जाएगा तो आइडियाज़ आएंगे, और आइडियाज़ आएंगे तो आप उस पर काम करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे और आप उसमें सफल हो जाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर है, इसका मतलब है आप एनर्जी से भरपूर व्यक्ति रहेंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मंगल 9th हाउस का मालिक होकर 10th हाउस में, यानी मैं अपने भाग्य को अपने कर्म से जोड़ रहा हूँ, या कह सकते हैं मंगल ने कर्म से मेरे भाग्य को जोड़ दिया। मैं करने तो चलूँ काम, क्योंकि कर्म प्रधान है, भाग्य उसके साथ है। आपका भाग्य ये चाह रहा है कि पहले ये अपने आप को रगड़े तो मैं इसका भाग्य चमकाऊं, और व्यक्ति ये सोच रहा है कि जब मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है तो मैं करूं क्यों। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पहले कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में हमेशा यही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, भाई आपको अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना है। भाग्य भी है अपने आप में बहुत बड़ी चीज, लेकिन वो भाग्य तब है जब आपका कर्म है। तो ये मंगल उस बात की परिभाषा है। 2nd हाउस का मालिक होकर यहाँ यानी धन का संबंध कर्म से बन गया। बृहस्पति आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं, बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं, और राशि परिवर्तन करके हैं दूसरा और यानी कर्म और धन का कनेक्शन बना। यानी इस दौरान प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, तरक्की के चांसेस अच्छे हैं, व्यापार वृद्धि के चांसेस अच्छे हैं, धन कमाने की स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, यानी सभी तरीके से मंगल का ये ट्रांजिट बेहद खास है, बेहद शुभ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मीन राशि के जातकों के लिए। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा रहेगा मंगल का ये परिवर्तन, क्या देंगे मंगल आपको इन 45 से 50 दिनों के अंदर। सभी 12 राशियों पे हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।